हेलो दोस्तों, अपना जो अभी का जो टॉपिक है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक। अपना काम क्या है? समझने का तरीका है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक ना? तो मेरे भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि नैनो मतलब क्या होता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को भी समझ लेंगे। देखो, बेसिक बताना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो काम गड़बड़ होगा। तो नैनो का मतलब होता है का नैनो एक प्रकार का स्केल है और ये कहाँ से 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर का। और अगर नैनो की बात करें तो 10⁻⁹मीटर के आसपास की हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी हो, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस विथ मैथमेटिक्स। क्या मैंने बोला? साइंस विथ इंजीनियरिंग कह लो। ठीक ना? जहाँ पर इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, वहाँ पर की बातें चल रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो जब हम क्या कर रहे हैं? साइंस का एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं? 10⁻⁹ के पैरामीटर में जाके कर रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। होप की बातें आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा क्या है। तो देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूटिलाइज कहाँ होता है? थोड़ा-सा समझते हैं। यह कहाँ पर यूज़ होगा? ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है मटेरियल के लिए, ठीक है? मटेरियल के लिए, साथ ही आप देखोगे तो जो डिवाइसेज़ होता है वहाँ पर। बात समझ में आ गया? अब अगर हम लोग बात करें तो जो मटेरियल अगर देखोगे, तो इसका मटेरियल के तौर पर देखो, मटेरियल बहुत सारे हैं। जैसे इसमें भी हम लोग को जो कैटेगराइज़ेशन जो किए हैं, वो है नेचुरल, क्या होगा? और दूसरा जो होगा आर्टिफ़िशियल। बात समझ में आ गया? नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आ जाओ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें नेचुरल के तौर पर, ठीक ना? तो जो वॉल्केनिक एसेज होते हैं, ठीक ना? वॉल्केनिक एसेज होते हैं, तो वहाँ से भी हमको नैनो पार्टिकल मिल जाते हैं। अगर आर्टिफिशियल तौर पर देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, ठीक ना? ग्राफीन हो गया, ग्राफीन हो गया, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे। और जैसे बकमिस्टर फ्लोरीन, जो इसको हम लोग ग्राफीन बाद में बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, बहुत सारे डिवाइसेज हैं। आप इसका डिवाइसेज के तौर पर आप यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो, आप देखोगे ना, इसका डिवाइसेज के तौर पर अगर देख लो, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। तो डिवाइसेज के तौर पर क्या है? जैसे नैनो जो ट्रांजिस्टर होता है, नैनो ट्रांजिस्टर जो होता है वो हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात कर लें, वो है क्या? नैनो सेंसर। नैनो सेंसर के तौर पर हम लोग यूज कर लेते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्वांटम डॉट जो डिस्प्ले होता है, क्वांटम डॉट डिस्प्ले, वहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं। अगला जो अपने पास जो टॉपिक है वो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, वहाँ पर हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। और अगर आप देखोगे, जो इसका यूटिलाइज हम लोग और भी सेक्टर में, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेक्टर करना है, ये सब वहाँ पर ये जो टूल्स हैं इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक टूल जो होते हैं वहाँ पर आप समझ गए, आर्टिफिशियल और जो मेटरल ये जो होते हैं। अब अगर समझना है कि ये जो डिवाइसेज होता है, ठीक ना? ये डिवाइसेज करता क्या है? थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि जो ये जो डिवाइसेज है, नैनो स्केल पर क्या करेगा? एट द नैनो स्केल, नैनो स्केल क्या करेगा? आपने जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जी एग्जीहिबिट्स करेगा। एग्जीहिबिट्स मतलब समझ रहे हो ना? जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी को शो करता है। एग्जीहिबिट क्या करेगा? जो अनयूजुअल एक्टिविटी है, अनयूजुअल जो एक्टिविटी है वो। तो अब वन यूजुअल एक्टिविटी है, तो भाई कौन सा अनयूजुअल एक्टिविटी होगा? तो अनयूजुअल एक्टिविटी के तौर पर अगर हम लोग देखने का कोशिश करें, तो आप देखोगे क्या? जो अनयूजुअल एक्टिविटी जो होगा, एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों क्यों
रीजन क्या है, तो ये समझ लेते हैं। वाई में अगर देखोगे तो इसमें देखोगे इसका जो शेप है वो, इसका जो साइज है वो, और जो सरफेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, सरफेस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, साथ ही साथ अगर बोले तो स्ट्रक्चर जो है वो। बात समझ में आ गया? ये इसको क्या करता है, इसको अनयूजुअल एक्टिविटी को शो कराता है। और ये जो अनयूजुअल जो एक्टिविटी है, ये क्या करेगा, और ये जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के तौर पर इसको तैयार करता है। तो ये रेडी करता है, रेडी फॉर, रेडी फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ गया? और ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ पर यूज होने वाला है, तो यूज इन देखो, अब ये इसका कहाँ कहाँ यूज हो गया, होने वाला है इसको देखो। या फिर इसको और अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यूज कहाँ होगा फ्यूचर टेक्नोलॉजी के तौर पर, तो आप देखोगे, आप देखोगे कहाँ पर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। दूसरा नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर यूटिलाइज होगा। थर्ड नंबर पर आप देखोगे तो जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर यूटिलाइज होगा। फोर्थ नंबर पर आप देखोगे तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर इसका यूटिलाइज होता है। फिफ्थ वन पर अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस जो आईटी मार्केट है वहाँ पर इसका यूटिलाइज होता है। और भी जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो स्पेस सेक्टर है वहाँ पर यूज हम लोग करते हैं स्पेस सेक्टर में। साथ ही अगर हम लोग जो लाइफ स्टाइल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक ना, वहाँ पर इसका यूटिलाइज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने का कोशिश करोगे कि देखो बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखोगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो नैनो फर्टिलाइजर, क्या बोला मैंने, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर जैसे कि नीम कोटेड यूरिया हो गया, ठीक ना, वहाँ पर। या फिर इसी में हम लोग यूज करते हैं नैनो बायोसेंसर। नैनो बायोसेंसर क्या कर लेता है, आप यूटिलाइज करके हम लोग वाटर का रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। और जैसे हो गया हेल्थ के सेक्टर में देखोगे तो जो डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस्टिक जो टूल है वो के तौर पर यूज होगा। दूसरी अगर देखोगे जो ड्रग डिलीवरी होता है, ड्रग जो डिलीवरी है उस सेक्टर में इसका यूटिलाइज करते हैं। अब यही चीज़ का एनर्जी के सेक्टर में कहाँ यूज होगा, तो आप देख रहे हो ना सोलर जो सेल होते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं, तो सोलर सेल में यूटिलाइज हो जाता है। और जो बैटरी जो स्टोरेज बैटरी होता है वहाँ पर यूज होगा। साथ ही देखोगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वहाँ पर। लाइफ स्टाइल जो प्रोडक्ट है, तो आप याद रखो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे लोशन हो गया, फेस जो क्रीम जो होते हैं जो यूज होता है फेस के तौर पर, तो वो हो जाएगा, वहाँ पर इसका यूटिलाइज होता है। स्पेस में देख लो बहुत सारे उसका स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना मजबूत इसका धातु बना सकते हैं ना, तो जो डिजाइन करने में, डिजाइंड द टूल्स वहाँ पर हम लोग इसका यूटिलाइज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आप कहाँ यूज कर लोगे, तो जितने भी जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, जैसे डिस्प्ले का यूटिल बनाना हो, टीवी का जो डिस्प्ले आ रहा है वहाँ पर बनाना हो, या फिर कहोगे कि जो लाइट वगैरह जो होते हैं, लाइट्स वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, किसका, नैनो टेक्नोलॉजी का। तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हम लोगों के बातें था उससे रिलेटेड हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया, स्पेशल जो रिलेटेड था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ये है का। आ जाओ अगला जो इसमें हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा अपना टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो है क्या, नैनोजाइम। क्या है उसका नाम, नैनोजाइम। तो नैनोजाइम को समझने का कोशिश करते हैं कि नैनोजाइम क्या होता है। ठीक है, नैनोजाइम नाम से पता चल रहा है, नैनो का मतलब हमको पता है 10 के पावर 19 मीटर के आसपास की टेक्नोलॉजी होगा। अजाइम जो बना है किसका, एंजाइम से रिलेटेड बना है। बात समझ रहे हो, ये जो एंजाइम जो होता है आपको पता है ये प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब प्रोटीन होते हैं। चलो
इसकी बात समझते हैं नैनोजाइम के बारे में, ठीक है। नैनोजाइम क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के तौर पर अगर हम लोग देखने का कोशिश करें, फंक्शन के तौर पर, तो ये करेगा क्या, क्लैंप डाउन द एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग। क्या करेगा भाई, ये क्लैंप करेगा, क्लैंप डाउन द एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग। बात समझ में आ रहा है, जो एबनॉर्मल, ऐसे देखो होता क्या है ना, अपना जो बॉडी है उस पर हम लोग थोड़ा सा आते हैं। होता क्या है, जैसे देखो, जैसे नॉर्मल जो शरीर है ना, नॉर्मल शरीर, ठीक ना, तो उसमें नॉर्मल जो बॉडी है, आप देखोगे क्या, तो उसमें ब्लड का क्लोटिंग होता है, ब्लड का क्लोटिंग होता है। और जो ब्लड का क्लोटिंग करता है, कौन कराता है, आपको पता है, ड्यू टू दी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, साथ ही जो थ्रोम्बोसिन होता है, एक थ्रोम्बोसिन, ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किस में, हेल्प करेंगे किस में, ब्लड के क्लोटिंग करने में। ब्लड क्लोटिंग समझ रहे हो ना, अगर कहीं कट गया, तो अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, तो होगा क्या, पूरे शरीर का जो ब्लड है वो फ्लो कर जाएगा। तो इसको ब्लड क्लोटिंग को हेल्प करने के लिए जो प्लेटलेट्स होते हैं और जो थ्रोम्बोसिन वगैरह होते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ अब एक ऐसा चीज आ रहा है कि एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है शरीर के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लोटिंग ही हो जाता है, ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है। अब जिससे ब्लड का अबनॉर्मल होगा क्या, कि क्लोटिंग हो गया है, बात समझ गया, क्लोटिंग हो गया। अब ब्लड के क्लोटिंग होने से क्या होगा, शरीर का क्या हो जाएगा, वो जो ऑर्गन है या जो पार्ट है या पूरे ओवरऑल कहोगे, तो शरीर का हो सकता है कि डेथ हो जाए, या उसका क्या हो जाए, मोर्टालिटी हो जाए। अब इस कंडीशन को दूर करने के लिए, ठीक ना, अनयूजुअल जो ब्लड क्लोटिंग हो रहा था, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया है, उसका एक इन्वेंशन किया है। किसका इन्वेंशन किया है, इन्वेंशन किया है किसका, इसी, जिसका नाम हम लोग का बोला, नैनोजाइम। तो इन्वेंशन द नैनोजाइम। ये नैनोजाइम क्या करेगा, तो ये हेल्प करेगा, हेल्प क्या करेगा, जो ब्लड क्लोटिंग हो रहा था, उसको ब्लड क्लोटिंग को रोकने में ये हेल्प करेगा, कौन, नैनोजाइम। तो यही है नैनोजाइम, ठीक ना, समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें कि नैनोजाइम जो है किस चीज से बना है, तो आपको पता होगा, ये जो नैनोजाइम जो बना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से बना है। बोलो किससे, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से बना है। बात समझ में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का नाम है, यानी कि V2O5, इसका ये फार्मूला है। ओवरऑल समझ में आ गया। अब ये बात आ रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला कौन है, कौन है इसको बनाने वाला, तो वो है इंडियन, ठीक ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बात समझ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ है, आपको पता होगा, ये बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। तो आप होप कि नैनो एंजाइम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्या इसको निर्माता कौन कौन है, किस लिए इसका निर्माण किया गया है, ओवरऑल हम लोगों ने नैनोजाइम के बारे में समझ लिया कि है क्या, ठीक है। अब जो है अगला जो अपने पास तो जो टॉपिक है, वो है नैनो फर्टिलाइजर। क्या है, नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं, अभी देखो, अभी ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इंडिया का एक कंपनी है, आपको पता है, इफ्को जो है, इफ्को एक कंपनी है। अभी क्या है ना, अपना एक ओवरसीज, ओवरसीज ब्रांच जो है, ब्रांच सेटअप किया है, कहाँ पर, ब्राजील के अंतर्गत। कॉन्टेक्स्ट यही है, बात समझ में गया, किसके लिए, नैनो फर्टिलाइजर के लिए, इफ्को कंपनी। अब बात समझो, इफ्को कंपनी जो है इंडिया के अंतर्गत ऑपरेट करता है, इसका जो हेडक्वार्टर आई थिंक नोएडा के आसपास में, दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है, आ जाओ, दिल्ली के आसपास में है। अब थोड़ा सा समझो, इसका बारे में समझ लेते हैं। अभी क्या है कि जो अभी जो नैनो, हम लोग बात कर रहे थे नैनो फर्टिलाइजर, तो नैनो फर्टिलाइजर का अभी क्या किया गया है, उत्पत्ति किया गया है, प्रोडक्शन क्या क्या है उस, अच्छा एक एक और बात, थोड़ा थोड़ा सा एक और बात, तो बेसिक से बात क्या है कि कुछ फर्टिलाइजर होते हैं, आपको पता है ना, फर्टिलाइजर,
फर्टिलाइजर क्या करता है, हम लोग देते हैं ना प्रोडक्ट को, गिव द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, क्रॉप को हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं, ठीक ना, क्या करने के लिए, आपको तो पता है, न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए। अब ये क्रॉप में जो फर्टिलाइजर, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर होता है, करता क्या है, वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, इजीली पानी में घुल जाता है। साथ ही एक और देखोगे इशू क्या है इसके साथ है, एक और इशू ये है कि बहुत जल्दी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। और आपको पता है जो फर्टिलाइजर है तो क्या हो जाएगा, वाष्प बन के, यानी कि वेपर बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। बात समझ में गया, ये मेन इसका कंसर्न यही है कि इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, साथ में वेरी फास्ट मेल्ट कर जाता है, कंसर्न ये है। अब क्या हो गया, अब ने, अब इफिको जो कंपनी है, एक प्रकार का फर्टिलाइजर बनाया, क्या नाम रखा उसका, उसका नाम रखा नैनो फर्टिलाइजर। क्या बोला उसको, नैनो फर्टिलाइजर। बात समझ में आ गया, क्यों डेवलप किया गया है, व्हाई नैनो फर्टिलाइजर, रीजन यही है क्योंकि जो वेरी फास्ट जो डिजॉल्व हो रहा था, तो क्या करेगा, स्लो डिजॉल्व करेगा। बात समझ में आ गया, स्लो डिजॉल्व करेगा, साथ ही जो जो न्यूट्रिएंट का जो क्वालिटी, जो डिमांड चाहिए, वो फुलफिल करता है। तो फुलफिल क्या करेगा, फुलफिल द डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट, डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट। होप की बात समझ में आ रहा है, नैनो फर्टिलाइजर का काम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नैनो फर्टिलाइजर का, इसका इन्वेंशन कौन किया है, तो इन्वेंशन करने वाला तो हम लोग नाम तो तभी से पकड़ रहे हैं, क्या नाम पकड़ रहे थे, इफको, इफको बोल रहे थे। ये इफको ने इसको बनाया है, और इफको ने देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को अभी रिसेंट में इंडिया में बनाया है, आपको पता है, नीम, ठीक है ना, नैनो क्या बोलते हैं उसको, एक और बना है फर्टिलाइजर के तौर पर, आप देखोगे तो एक और है, उसका नाम है नीम कोटेड नैनो लिक्विड एरिया। क्या नाम है इसका, नैनो लिक्विड यूरिया। बात समझे, दूसरा आप अगर देखोगे तो नैनो अभी रिसेंट में बना दिया है, नैनो डीएपी, डीएपी बोले तो डाई अमोनियम फास्फेट, ये 2023 के आसपास बनाया है। और नैनो लिक्विड यूरिया जो है 2021 के आसपास में इसका क्रिएशन कर दिया गया है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्या है इसका रिलेटेड जो फंक्शन फीचर, जो भी हम लोग नैनो फर्टिलाइजर से रिलेटेड बातें था, उसका ओवरऑल हम लोगों ने बात किया क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, यहाँ तक के लिए।